हेलो स्टूडेंट्स। तो आईआईटी जैम 2021 स्टैटिस्टिक्स, आई होप कि जिन जिन बच्चों ने इस साल ये वाला एग्ज़ाम दिया है उनका पेपर अच्छा हुआ होगा। और आपके साथ ही मिलकर अब हम ये वाली सॉल्यूशन सीरीज़ इस एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने अब क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को मैच करना है हमारे आंसर से। अगर आप एग्री होते हैं तो अप्रिशिएट कीजिए, अदरवाइज़ अपने कमेंट में लिखिए कि कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि एफ एक्स वाई आपको एक ज्वाइंट पी एम एफ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो x है वो आपकी वैल्यू ले रहा है 0, 1 to 10, और जो y आपकी वैल्यू ले रहा है वो आपकी वैल्यू ले रहा है 0, 1 to 5। z एक नया रैंडम वेरिएबल इन्होंने फॉर्म किया y माइनस एक्स प्लस 10, और अल्फ़ा इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ z ली है, बीटा इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ z लिया है। तो आपको 8 अल्फ़ा प्लस 48 बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके आईआईटी जेम एग्ज़ाम में पहले भी आ चुका है, तो जो बच्चों ने प्रीवियस ईयर देखे हैं वो ज़रूर इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे था। सबसे पहले आपको अगर एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस फाइंड करने हैं तो आपको इस पीएमएफ से मतलब होना चाहिए। तो इस पीएमएफ को ऑब्जर्व कीजिए। इस पीएमएफ में कहीं ना कहीं आपको बायनोमियल पीएमएफ की झलक दिखाई देगी। बायनोमियल पीएमएफ कैसा होता है, जैसे मान लीजिए वो होता है पी एक्स इक्वल्स टू एन सी एक्स पी रेस टू पावर एक्स और क्यू रेस टू पावर एन माइनस एक्स, जहाँ आपका जो x होता है वो 0, 1, 2 से लेके और n तक वैल्यूज़ लेता है, ठीक है। तो क्या हम इस पीएमएफ को, इस जॉइंट पीएमएफ को अरेंज कर सकते हैं कि ये बाइनोमियल पीएमएफ के प्रोडक्ट की तरह दिखाई दे? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे 10cx लिखा हुआ है, ठीक है। तो 10cx लिखा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि p की पावर में x हमको अलग करना है, ठीक है। अब p की पावर में x, यहाँ पर तो देखो ये अगर p मानते हैं तो यहाँ तो माइनस एक्स है, तो हो नहीं सकता। यहाँ पे p की पावर में x है, तो आपने क्या करना है 1/4 x को अलग कर लेना है, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 10cx, और ये 1/4 रेस टू पावर x आ गया, ठीक है। ये वाला x का काम हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर p रेस टू पावर x होता है तो q की पावर n माइनस एक्स होना चाहिए। तो यहाँ अगर p 1/4 है तो q 3/4 होगा। तो 3/4 n माइनस एक्स, तो 10 और माइनस एक्स का भी काम हो गया, तो 3/4 10 माइनस एक्स। ओके, दूसरा आपको बनाना है 5cy, तो आपके पास क्या होना चाहिए p रेस टू पावर y होना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा 3/4, सेम उसी तरीके से 3/4 रेस टू पावर y, इसका काम हो गया। उसके बाद 1/4 रेस टू पावर 5 माइनस y, इनका भी यहाँ पे काम हो गया। तो सारी टर्म्स आपकी यहाँ पे काम आ गई। तो ये क्या है आपका, ये है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x विद पैरामीटर 10 एंड probability is equals to 1/4। बाइनोमियल x 10 1/4, यहाँ में मैं सबस्क्रिप्ट में x इसलिए लिख रही हूँ जिससे पता चले कि x का है या y का है। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा बाइनोमियल y, और यहाँ पे आप लिख दीजिए 5c 3/4। तो आपने अपने जॉइंट पीडीएफ को बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा काम क्या है कि हमको एक्सपेक्टेशंस वगैरह ये सब फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहला काम है कि हम एक्सपेक्टेशन फाइंड करें, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ z मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस एक्स, ओके, और प्लस 10, क्योंकि कांस्टेंट तो ऐड हो जाता है एक्सपेक्टेशन में। तो जब आप इसको मैं लिख देती हूँ कुछ e प्लस 10, तो e इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, समेशन ओवर x, जॉइंट एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला वो ध्यान कीजिए। तो रेंज क्या थी, x था आपका 0 से 10,
दिख रहा है ना यहाँ पे 0 से 10, और जो y था वो आप था 0 से 5। ज्वाइंट एक्सपेक्टेशन, देन ज्वाइंट आपका क्या था, ज्वाइंट पीएमएफ। ज्वाइंट पीएमएफ यहाँ लिखेंगे। ज्वाइंट पीएमएफ क्या था, बायनोमियल 10 1/4, बायनोमियल 10 1/4 फॉर x रैंडम वेरिएबल एंड बायनोमियल 5 3/4 फॉर y रैंडम वेरिएबल। ये यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना डिस्क्रिमिनेट करना हमको मुश्किल होता है। अब आपने क्या करना है, अब आपने सेपरेट कर लो, y को अलग कर लो, माइनस को अलग कर लो, माइनस x को अलग कर लो। तो समेशन, इसको मैं अलग करके लिख ही देती हूँ। तो इस तरीके से हमने अपने ये जो y माइनस एक्स के समेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिखने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। अब हमने क्या, अब आप इसमें यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए। अगर मैं यहाँ से देखूँ केवल ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन मैं यहाँ पे अगर देखती हूँ तो ये क्या बनता है, हमारे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विद पैरामीटर 5 3/4 का मीन, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप इस वाली टर्म को लें, ये वाला समेशन, ठीक है, और ये वाला समेशन के अंदर पार्ट, तो क्या बनता है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रैंडम वेरिएबल x का मीन। और ये वाला जो समेशन है, ठीक है, ये वाला समेशन इस पर जब जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये है समेशन ओवर ऑल पीएमएफ, तो ये तो हमेशा 1 होता है। सिमिलरली ये वाला समेशन जब इस पर जाएगा, सॉरी, ये वाला समेशन जब इस पर जाएगा तो ये भी सम ओवर ऑल पीएमएफ बनेगा, तो वो हो जाएगा 1। देखो इस समेशन का इस पार्ट से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी x की टर्म नहीं है, और सिमिलरली इस समेशन का इस x से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसमें कोई y टर्म नहीं है, ठीक है। तो ये समेशन ये इस पर जाएगा तो 1 हो जाएगा, बचा ये। तो आपने निकालना है मीन, मीन ऑफ बायनोमियल y 5 3/4। तो मैं लिख नहीं रही हूँ खैर इसको, ठीक है, आप डायरेक्टली लिखिए इसको। इसका मीन क्या हो जाएगा, इसका मीन होगा 5 × 3/4, ठीक है, 5 × 3/4 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ होगा 1 मिनट कुछ मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पे आपको 5 की जगह 10 लिखना है। ये हमसे थोड़ी लिखने में मिस्टेक हो गई, सॉरी। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 × 3/4 और माइनस 10 × 3/4, क्योंकि n × p होता है ना, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5/4। तो इस तरीके से आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ z की जो वैल्यू है वो आपके पास 5/4 आ गई है। सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस एक्स की वैल्यू। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ z कितना हुआ है यहाँ पे, 5/4 + 10 दैट इज़ 45/4। ओके, तो इस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आपके पास जो एक्सपेक्टेशन ऑफ z आई है वो है 45/4। अब आपका काम है कि आपको वेरिएंस फाइंड करना है, ठीक है। तो वेरिएंस के बारे में आप देखिए, वेरिएंस ऑफ z, वेरिएंस ऑफ y माइनस एक्स प्लस 10, तो कांस्टेंट का वेरिएंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपका हो जाएगा वेरिएंस ऑफ y माइनस एक्स, जो कि हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो हमको पता है, हमको काम किस पे करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस एक्स स्क्वायर पे। तो इसको मैं लिख देती हूँ E1, ठीक है। तो इस E1 पे अब काम करते हैं। तो E1 की वैल्यू आपके पास होगी इस तरीके से। आप केवल चेंज क्या होता है, केवल जो फंक्शन होता है वो चेंज होता है। पिछली बार भी आपने यहाँ पे y माइनस एक्स लिखा था, अब उसकी जगह यहाँ पे y माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ओपन करके, स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करके, और आपने समेशंस को लिखना है, वो मैं लिख देती हूँ। तो इस ब्रैकेट को ओपन करके हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेम चीज़ हमको जो जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जर्व की थी इस स्काई कलर में, वैसे के वैसे ही हमको
यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है। देखो ये वाला जो समेशन है, ठीक है, ये वाला समेशन और ये वाला पीएमएफ, इस पर जब ये समेशन जाएगा तो ये 1 दे देगा हमको। अब बाकी जो बचा हुआ ये पार्ट है, ये वाला समेशन वाई स्क्वायर बाइनोमियल वाई 5 3/4, ये हमको क्या देगा, ये हमको देगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर। ओके, सिमिलरली यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, y वाला समेशन इसके साथ जाके 1 दे देगा, सॉरी यहाँ पे आएगा x, गलती से हमने लिख दिया y, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, सिमिलर एकदम प्रोसीजर से, और यहाँ पे -2 करेंगे, और ये वाला समेशन, ये वाला x और ये वाला पीएमएफ मिलके हमको क्या देगा, मीन एक्सपेक्टेशन ऑफ x, और यहाँ पे सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ y। तो आप कैलकुलेट कर लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या होता है, वेरिएंस ऑफ y प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y का होल स्क्वायर, ठीक है, और सिमिलरली वेरिएंस ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर -2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x एक्सपेक्टेशन ऑफ y। जब आपको इनके पीएमएफ पता है तो आप इजीली ये सब वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मैं कैलकुलेट करके नहीं बता रही हूँ, इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू आएगी हमारे पास वो आपके पास आ जाएगी 70/16, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमको पता चल गई कि आपका जो वेरिएंस ऑफ z है वो आपके पास आ जाएगा 70/16, यहाँ पे सॉरी हमारा माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आता है ना, फिर 70/16, और उसके बाद आ जाएगा एक्सपेक्टेशन की वैल्यू आपको पता है 5/4 का स्क्वायर, तो इसकी जो होल वैल्यू है वो आपके पास आ गई 45/16। तो वेरिएंस ऑफ z आपके पास आ गया है 45/16। तो इन दो वैल्यूज़ को, ये रहा आपका अल्फ़ा, ये रहा आपका बीटा, तो इन जब वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे इस वाली वैल्यू के अंदर, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 225। तो यही जो है वो आपका आंसर है। सो छोटी मोटी मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो, राइटिंग मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी। बाकी आपको आई होप ये सोल्यूशन समझ आया है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।